हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज हम थर्ड क्लास कर रहे हैं नंबर सिस्टम पे। चलिए, आज हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहा जाएगा भाई सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक तो होगा भाई आपका रियल नंबर, रियल नंबर्स। एक हो जाएंगे आपके इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो रियल नंबर्स हमारे कौन से हैं भाई? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर, आयोटा, साइंटिफिक नंबर, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे आपको पता होगा आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अगर आप आयोटा की स्क्वेयर करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी -1। दैट इज द इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन बनता है कॉन्जुगेट का। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट? अगर मैं लिख देता हूँ भाई 2 प्लस आयोटा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ इट्स। इसका कॉन्जुगेट करो। तो भाई कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अंदर हमें देखना होता है इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा साइन है और उस साइन को क्या करना होता है? चेंज करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। Solve conjugate of 2 माइनस आयोटा स्क्वेयर। इसको आप सोल्व करें तो देखते हैं। यहां से हमने अभी समझा था आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। 2 माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू रखते हैं -1, डेट विल बिकम्स 2 प्लस 1। तो मेरा आंसर कितना होगा भाई? 3 मेरा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्जुगेट पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। मैंने लिखा एक नंबर, जब इसका मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मेरी आइडेंटिटी क्या बनेगी? ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, देन इट विल बिकम्स a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपको पता है आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 3 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आएगी -1, 9 माइनस और ये आपका हो जाएगा भाई +1। आंसर मेरा होगा भाई 10। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रियल नंबर को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? आप देखिए, रियल नंबर, रियल नंबर्स, इनको मैं क्लासिफाई कर लेता हूं आगे। एक तो मेरी वैल्यू होगी भाई इंटीजर्स, दूसरी हो जाएगी भाई डेसिमल, डेसिमल्स। तो डेसिमल के अंदर 2 पार्ट्स बनेंगे। एक बनेगा भाई टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरी तरह से भाग दिया जा सके, जिसको पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे कि मान लो मैंने लिया 20 डिवाइड बाय 4, तो 20 डिवाइड बाय 4 मेरे पास रिजल्ट आया भाई 5.0000। रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ भाई जो टर्मिनेट हो जाए
मैंने लिखा 5.7, टर्मिनेट नंबर मैंने लिखा भाई 5.9। इस तरह से दीज आर द टर्मिनेट नंबर। सो नेक्स्ट मेरे पास होगा दीज आर ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को भाई क्या कहोगे आप, जिनको P अपॉन की Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो जितने भी नंबर है आप लिख सकते हो उनको P अपॉन की Q की फॉर्म में Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, 5 डिवाइड बाई 1 और ये सारे नंबर हो जाएंगे भाई रेशनल नंबर। सेकेंड कंडीशन मेरी यहाँ पे बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ भाई पाई। पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर एडजेक्ट वैल्यू आप पाई की निकालोगे तो वो चलती जाएगी, गूगल पे चेक करना, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। इसी तरह से मैं कोई भी एक नंबर ले लूँ, √2, √5 जो टर्मिनेट नहीं होते, √3। सो इन नंबरों को कहा जाता है इरेशनल नंबर। हिंदी में भाई रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब होगा भाई अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। इंटीजर्स पे आते हैं हम। तो भाई इंटीजर्स हमारे ऑल द इंटीजर्स 1 2 3 4 5 -1 ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। क्लियर। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, 22/7 इज ए रेशनल नंबर। नोट कर लेना इस बात को, इज ए रेशनल नंबर। 22/7 इज ए रेशनल नंबर बट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर क्योंकि एडजेक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती, इसको अप्रोक्सीमेट में लिया जाता है 22/7। सो आगे चलते हैं भाई। रेशनल नंबर, दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर को किस तरह से निकाला जाएगा, दो संख्याओं के बीच में इरेशनल नंबर को किस तरह से निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स बिटवीन A एंड B, A एंड B। सो यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा भाई A K प्लस B डिवाइड विद K प्लस 1। ओके, यहाँ पे K मेरा वेरी करेगा भाई, K इज इक्वल टू हो सकता है भाई 1 2 3 4, डिपेंड करेगा मेरे को कितनी नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने K की वैल्यू 1 मान ली, तो K की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो A प्लस B डिवाइड बाई 2, ये मेरा बनेगा भाई फर्स्ट नंबर A और B के बीच में। K की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो बनेगा 2A प्लस B डिवाइड विद 3, डेट विल बिकम्स माई सेकेंड नंबर A और B के बीच में। इसी तरह से K की वैल्यू 3 रखूँगा तो 3A प्लस B डिवाइड विद 4, इट विल बिकम्स माई थर्ड नंबर। क्लियर। इस तरह से मैं रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ A और B के बीच में। अब हम करते हैं इरेशनल नंबर। हाउ कैन वी फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर मैं किस तरह से निकालूंगा, A इंटू B, इनका प्रोडक्ट कीजिए, इसकी पावर कीजिए भी 1/2, इसकी पावर कीजिए भी 1/3, इसकी पावर कीजिए भी 1/4। इस तरह से आपके पास इनके नंबर आते चलेंगे, फर्स्ट नंबर बिटवीन A एंड B, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड सो ऑन। क्लियर। इसके बाद जब आप देख रहे हो कि इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होता, तो भाई उसको अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू रिमूव रीअकरिंग डेसिमल।
देखिए ये टॉपिक हम 9th और 10th में करते थे, एक बार डिटेल से करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा भाई मेरे पास कोई एक नंबर है 05555 और ये इस तरह से चलता जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरह से आपका ये नंबर चलता जाएगा। इसको मैंने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में रखना है। तो मैंने मान लिया इसको x = 0.5 और भाई ये रहा 5। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन जो हम कॉन्सेप्ट से करते थे, ये मेरे पास कितना हो भाई 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट इक्वेशन की, ये बना 5.555। ये बनी भाई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट वाली को मैं माइनस कर देता हूँ, तो भाई यहाँ से इसको मैं माइनस कर देता हूँ। देखिए सेकंड इक्वेशन थी मेरी 10x = 5.555, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी मेरे पास 0.555। ये इस तरह से चलता जाएगा। तो मेरे को रिकरिंग डेसिमल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये कैंसिल हुआ, मेरे पास बचा 9x = 5, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/9। ये मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, इस वाली वैल्यू को रख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है हमने, देखिए अभी एक डिजिट मेरे पास चल रही है। चलो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास था भाई पॉइंट A, 0.A, और इस तरह से मेरे पास हो सकता है 0.2 नंबर हो सकते हैं, क्या पता 2 नंबर 5 6 5 6 5 6 के ऊपर बार हो, दोनों रिपीट होते चले। इस तरह से मेरे पास 3 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, जिनके ऊपर बार होगी A/9। इसके लिए मैंने अभी करके दिखाया आपको A/9। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद ये आपको याद रह जाएगा। आपने लिखा भाई कोई एक नंबर है 0.67, इसके ऊपर है बार, इसको आपने क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो आपने क्या किया भाई, एक नंबर लिया x = 0.67, ये इस तरह से रिपीट होता चलेगा। ये आपने लिखा भी इक्वेशन 1। तो आपने करना क्या है, जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो देखो 2 है, तो भाई 2 डिजिट्स को 0 से इधर लेके आना है, डेसिमल से इधर लेके आना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम्स 100x, ये बन जाएगा भी 67.67, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से मैं फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ, 100x = 67.67, इधर से भाई मेरे पास है x = 0.6767। मैं इनको माइनस करूँगा, माइनस करने से रिकरिंग डेसिमल मेरी एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 99x = 67, x हो जाएगा 67/99। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट मेरे को क्या देखना है कि भाई जो ऊपर बार लगा हुआ है ना, वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डिजिट के ऊपर बार था तो वो क्या बन गया भाई, 9 बन गया। तो अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 बार 9 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। एक डिजिट के ऊपर बार है तो वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? उसके अलावा भी कंडीशन हो सकती है। देखिए क्या बता आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि भाई एक डिजिट के ऊपर तो बार है, दूसरे के ऊपर नहीं है। क्या पता इस तरह से कंडीशन हो, 2 के ऊपर तो बार है, 1 के ऊपर नहीं है, तो उसको कैसे डिकोड करोगे। तो एक नंबर मान लेते हैं कोई भी, मैंने मान लिया 0.45, इसके ऊपर है बार, इसको आपने डिकोड करना है, इसको आपने रिमूव करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, टर्मिनेटिंग फॉर्म में रखना है। तो यहाँ से देख लिए, इसको मैंने x लिखा और ये जो नंबर था ये रिपीट हो रहा था 555। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे दिया इसको, 10 से मल्टीप्लाई किया। पहले इसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में आने के बाद हम क्वेश्चन को करेंगे कि डेसिमल से इधर हम 4 को ले आए, 5 हमारा क्या है, रिकरिंग नंबर है। इसके बाद देखिए, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा और ये बन गया मेरा 45.555। इस तरह से ये चलता जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से मैं माइनस करता हूँ, जो रिजल्ट होगा उसको यहाँ पे हम देख लेंगे। 100x = 45.555, इस तरह से ये रिकरिंग है। सेकंड इक्वेशन, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, 10x = 4.555।
तो यहाँ से मेरे पास आया 90x इज इक्वल टू रिकरिंग डेसिमल को, इसी को रिकरिंग डिजिट को ही तो कैंसिल करना था, इसको कैंसिल किया 41 डिवाइड बाय 90, इस तरह से हमने टर्मिनेट कर दिया नंबर को। अब इसका रिजल्ट कैसे याद रखोगे, 2 डिजिट है, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, तो आपने क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है भाई 4 को आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस किया था आपने 4 को, तभी तो 45 में से 4 माइनस करने के बाद आपके पास 41 आया था। जिसके ऊपर बार है उसके लिए आपने लिखा भाई 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आपने लिखा 0। एक ऐसा डिजिट था जिसके ऊपर बार थी उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो इसी तरह से आप इस केस के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बनेगा रिजल्ट a + b + c, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आप कर दो भाई माइनस, और उसके बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार है उनके लिए 0, सॉरी उनके लिए 9, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। एक केस और बन जाएगा यहाँ पे कि भाई a, b और c के ऊपर बार है, बाकियों के ऊपर नहीं है, तो क्या करोगे भाई a, b और c, और भाई माइनस करोगे a और b को, और उसके बाद 9 जिसके ऊपर बार है और 00। दैट विल बी अवर कंडीशन कि इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं रिकरिंग डेसिमल को। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, जुड़े रहिए। सेफ।